नमस्कार। यह वीडियो दीक्षा ऐप पर ई संवाद द्वारा शिक्षक पंजीकरण कैसे करते हैं उसके ऊपर है। जैसे कि आप सबको पता होगा, दीक्षा ऐप पर काफी सारे टीचर प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश एक प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का स्टार्स प्रोजेक्ट के अंडर नॉमिनेट किया गया है, जिसके अंतर्गत एक ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा। यह ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट का मतलब ये है कि सभी शिक्षकों को एक सर्वे दिया जाएगा। इस सर्वे के माध्यम से हम ये जान पाएंगे कि कौन से वह क्षेत्र हैं जिसमें शिक्षकों को ट्रेनिंग की जरूरत है। यह ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस को अटेम्प्ट करने के लिए और दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग, निष्ठा 3.0 ये सारी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए आपको दीक्षा ऐप पर अपनी ई संवाद आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। यह वीडियो में हम यह सीखेंगे कि कैसे आप अपनी ई संवाद टीचर आईडी यूज करते हुए दीक्षा ऐप पर लॉगिन कर सकते हैं। आइए अब सीखते हैं कि ई संवाद टीचर आईडी यूज कर हम कैसे दीक्षा पे लॉगिन कर सकते हैं। इससे पहले दो मुख्य बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपको अपनी ई संवाद की टीचर आईडी पता होना चाहिए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लॉगिन और पासवर्ड ई संवाद पे क्या है। अगर आपको अपनी ई संवाद की टीचर आईडी नहीं पता या आप भूल गए हैं, तो आप अपने स्कूल प्रधान अध्यापक को कह सकते हैं कि वो समर्थ एडमिन कंसोल पर जाकर आपकी यूजर नेम और पासवर्ड आपको दे सकते हैं। अगर आपने ई संवाद पर टीचर आईडी का पंजीकरण ही नहीं करा है, तो स्क्रीन पे आपको जो लिंक दिख रही है, इस लिंक पर आप जाके सीख सकते हैं कि टीचर आईडी का पंजीकरण कैसे किया जाता है। यह वीडियो में हम 4 बातें डिस्कस करेंगे। पहला कि दीक्षा ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है। दूसरा, दीक्षा ऐप पर सेटअप कैसे करना है। तीसरा कि दीक्षा ऐप पर लॉगिन कैसे करना है अपनी ई संवाद आईडी यूज कर। और चौथा, इसका विवरण कैसे करना है। आइए पहले सीखते हैं कि दीक्षा ऐप को डाउनलोड कैसे करें। यदि आपके पास दीक्षा ऐप अपने स्मार्टफोन पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आपसे यह आग्रह रहेगा कि आप प्लीज उसको पहले अनइंस्टॉल कर लें। एक बार आपने वो अनइंस्टॉल कर लिया हो, तो फिर आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर प्ले स्टोर या अपने आईफोन स्मार्टफोन पर एप्पल स्टोर पे जाकर दीक्षा ऐप को सर्च करेंगे, DIKSHA लिखकर। जब आप दीक्षा पे सर्च करेंगे, आपको एक दीक्षा ऐप का आइकन दिखा जाएगा। उस पे आप इंस्टॉल बटन पे दबाएंगे और फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा। यह जरूर ध्यान रखें कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, तभी वह ऐप इंस्टॉल हो पाएगी। आइए अब सीखते हैं कि दीक्षा ऐप को सेटअप कैसे करना है। जब आपका दीक्षा ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपके होम स्क्रीन पे दीक्षा का आइकॉन आपको दिखेगा। आप उस पे जब क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक स्क्रीन खुलेगी, जहाँ पे वह आपसे अपनी मुख्य भाषा पूछेंगे, जिस भाषा में आप दीक्षा ऐप देखना चाहेंगे, हिंदी, इंग्लिश या कोई और भाषा। आप अपनी प्रेफर्ड भाषा को चूज कर सकते हैं। जब आपने अपनी भाषा का चयन कर लिया हो, उसके बाद आपको एक और स्क्रीन पे लिया जाएगा। आपके सामने एक नई स्क्रीन खुलेगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपकी भूमिका क्या है। आप अगर टीचर या शिक्षक हैं, तो आप टीचर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप अध्यापक हैं, तो आप पेरेंट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप स्कूल प्रमुख हैं, तो आप हेड टीचर पे क्लिक कर सकते हैं। तो आपको अपनी भूमिका का चयन करना है, और जब आप उसका चयन कर लेंगे, तो एक आपके सामने नई स्क्रीन खुलेगी। यह नई स्क्रीन में आपसे पूछा जाएगा कि आपका बोर्ड क्या है। आपको अपना बोर्ड का चयन करना पड़ेगा। बोर्ड में जाके आप स्टेट हिमाचल प्रदेश का सर्च करिए। नीचे जब आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, तो आपको हिमाचल प्रदेश नजर आएगा और आपको वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा मीडियम पे दीक्षा को देखना है, यानी कि कौन सी भाषा में आपको दीक्षा का कंटेंट पसंद आएगा। तो इसमें आप अपना मीडियम यानी इंग्लिश या हिंदी या संस्कृत का विकल्प चयन करें। फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको अपने कक्षाओं का विकल्प
चयन करना होगा, यानी कि कौन सी कक्षाओं को आप पढ़ाते हैं, क्लास 1, 2, 3, 5, 6 जो भी आपकी कक्षाएं हैं उनका आप चयन करें। जब यह सारी चीजें का विकल्प आप कर चुके होंगे, उसके बाद आपको एक प्रोफाइल बटन का ऑप्शन दिखेगा, प्रोफाइल सेक्शन करके। इस पे जाके आपको लॉगिन बटन पे दबाना है। अब हम ये सीखेंगे कि जब आपने सारी अपनी प्रोफाइल सेटअप कर दी हो और जब आपने अपनी डिटेल दे दी हो, तो आप दीक्षा ऐप पर फाइनली लॉगिन कैसे करेंगे। जब आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको काफी ऑप्शंस दिखे जाएंगे, लॉगिन विद दीक्षा, लॉगिन विद स्टेट, साइन इन विद गूगल। इसमें आपको लॉगिन विद स्टेट सिस्टम का विकल्प करना है। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम का विकल्प करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन आएगा अपना स्टेट का चयन करने का। तो स्टेट में जाकर आप हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करेंगे। जब आप अपना स्टेट हिमाचल प्रदेश चुनेंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको ई संवाद का लॉगिन स्क्रीन दिखेगा। ई संवाद का यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे भरेंगे, कैप्चा में जो नंबर दिया है उसको भरेंगे और फिर सबमिट पर दबाएंगे। यह फिर से दोहराना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास अपनी ई संवाद टीचर आईडी नहीं है तो आप प्लीज अपने स्कूल प्रमुख से रिक्वेस्ट करें कि वो समर्थ एडमिन कंसोल से आपको अपनी टीचर आईडी दे। अगर आपने टीचर आईडी का पंजीकरण ही नहीं करा है ई संवाद पर, तो पंजीकरण कैसे करते हैं ये सीखने के लिए आप एक और वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है। जब आप अपनी ई संवाद आईडी से लॉगिन कर देंगे तब आपको वापस दीक्षा पे लाया जाएगा। दीक्षा पे आपसे आपकी ईमेल आईडी या आपका फोन नंबर मांगा जाएगा और फिर आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसमें लिखा होगा आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज। जब आपको ये बॉक्स दिखेगा आपको उस पर टिक करना पड़ेगा। यह क्लिक करने पे ही माना जाएगा कि आपने सक्सेसफुली लॉगिन किया है। तो काइंडली जब आपको दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज वाला चेकबॉक्स दिखे उस पर टिक जरूर करिए और अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भरकर सबमिट पे दबाइए। ईमेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड को दर्ज करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपने मोबाइल नंबर दिया है तो आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा OTP नंबर के साथ। अगर आपने अपना ईमेल एड्रेस दिया है तो आप अपने ईमेल पे जाएं, वहां पे आपको एक नया ईमेल आया होगा जिसमें OTP पासवर्ड लिखा होगा, उसको यहाँ पे दर्ज करिए और सबमिट OTP बटन पे दबाइए। जब आप अपनी ई संवाद आईडी स्थापित कर चुके होंगे और अपना OTP भी वेरीफाई कर चुके होंगे, आपको अपनी स्कूल संबंधित विवरण दिखाई जाएगी। यह आपको ध्यान से देखनी है और नीचे आपको एक और सेक्शन दिखेगा जिसमें लिखा होगा आई अग्री टू शेयर दीज डिटेल्स विद दीक्षा, यानी कि आपको पूछा जाएगा कि क्या ये डिटेल आप दीक्षा ऐप के साथ शेयर करने में राजी हैं। इस पे आपको टिक करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप ये ना करें तो आपका लॉगिन माना ही नहीं जाएगा। तो आपके प्रशिक्षण संबंधित विवरण जो भी आए सामने उनको आप समझें, उनको आप देखें, चेक करें और फिर आई अग्री टू शेयरिंग दीज डिटेल्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर दबाएं। जब आप अपने प्रशिक्षण की सारी संबंधित जानकारी दीक्षा ऐप के साथ शेयर करने में राजी होकर टिक कर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपसे फिर नई स्क्रीन में आपकी भूमिका, बोर्ड, मीडियम, कक्षा पूछी जाएगी और यह आप सबमिट कर सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब दीक्षा ऐप प्रयोग हेतु तैयार है। आप सक्सेसफुली लॉगिन भी हो चुके हैं आपकी ई संवाद आईडी के द्वारा और अब आप अपनी सारी कोर्सेज, सारी टीचर ट्रेनिंग, सारी ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस दीक्षा ऐप के थ्रू कर सकते हैं। होम स्क्रीन पर प्रोफाइल आइकन पर आप क्लिक करें, आपको अपनी प्रोफाइल स्क्रीन में विवरण दिखाया जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे आप यह जरूर चेक करें कि आपके विवरण में आपका रोल शिक्षक या हेड टीचर या हेड टीचर दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप एडिट बटन पे क्लिक कर अपना रोल बदल सकते हैं और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने पे ही आप राज्य द्वारा भेजे गए नए कोर्स या सर्वे देख पाएंगे।
आशा है यह वीडियो आपको दीक्षा ऐप पे लॉगिन करना सिखा पाई है। धन्यवाद।